याद करिए जब मनीष कश्यप जेल में थे और जेल से ही उन्होंने एक बात कही थी कि जेल में गांजा, भांग, दारू, शराब इत्यादि आता है। मुझे डर है कि किसी दिन हथियार भी जा सकता है। जेल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है और जेल प्रशासन और जेल के भीतर के में जो कैदियों की समस्याएं हैं, जो नशाखोरी की एक बहुत बड़ी समस्या है जेल के भीतर, उस पर मनीष कश्यप ने सवाल उठाया था। उस समय कुछ लोगों ने उनका विरोध किया था कह करके कि मनीष कश्यप के पास इस बात का क्या सबूत है। तो जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप के पास उस समय जेल में कोई मोबाइल या कैमरा इत्यादि तो नहीं था। लेकिन अब मैं अक्सर कहता हूं ना कि मनीष कश्यप जो भी बोलते हैं वो दिमाग से नहीं बोलते हैं, वो दिल से बोलते हैं। दिल यानी आत्मा और आत्मा यानी परमात्मा। दिल जो एक साहित्यिक विषय है, जो एक वैज्ञानिक विषय है, और आत्मा जो कि एक आध्यात्मिक और धार्मिक विषय है। तो आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति आत्मा से बोलता है और सही आत्मा का व्यक्ति होता है, उसमें परमात्मा का जरूर वास होता है। मनीष कश्यप ने आत्मा से इस बात को बोला था और सही में उनके पास उस समय सबूत नहीं था। लेकिन बिहार के सबसे बड़े जेलों में से एक सेंट्रल जेल के भ्रष्ट अधीक्षक सुपरिंटेंडेंट विभू कुमार पर जब सरकार की जांच एजेंसी की, सबसे बड़ी बिहार सरकार की जांच एजेंसी की जब रेड पड़ी, तो पता चला कि उसने अकूत संपत्ति का एक जकीरा खड़ा कर लिया था। अपने राक्षसी व्यवहार और अपने राक्षसी हड़पने की आदत से उसने एक राक्षसी साम्राज्य बना लिया था, जिसमें वो इतना पैसा विभू कुमार जो है वो इकट्ठा किया था। और आरोप लगे, मीडिया खबरों में आई कि ये सारा पैसा उसने कैदियों का शोषण करके, बड़े कैदियों को बड़ी सुविधाएं और छोटे कैदियों यानी गरीब मध्यम वर्गीय लोग जो जेल में जाते हैं, उनका शोषण करके उसने सारा अपना जो दानवी साम्राज्य है, जिसको अकूत संपत्ति का साम्राज्य कहा जाता है, उसने इकट्ठा किया था। अभी हालिया मामला ये है कि मसौढ़ी जेल, पटना के मसौढ़ी जेल के जेलर को और 2 कक्षपालों को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि जेल में गांजा फूंक रहे थे और जेल में ही वो लोग शराब पार्टी कर रहे थे। तो जेल में जो गांजा, शराब, भांग का जो आरोप मनीष कश्यप ने आज से इतने दिनों पहले लगाया था, आज वो सत्य होता दिख रहा है। अब अगर मैं कहता हूं कि मनीष कश्यप एक इंग्लिश में कहे बाइबल के अनुसार तो एंजिल है, और अगर कुरान के अनुसार कहें तो वो एक अफलातून है, और अगर सनातन के अनुसार कहें तो वो एक देवदूत है। अगर मैं ये कहता हूं तो कुछ लोगों को, जातिवादी कुंठित मानसिकता से ग्रसित लोग हैं या वैसे लोग जिनकी खुद की पहचान ही मनीष कश्यप के कारण बनी, वो लोग कहते हैं इस बात को कि नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि सच्चाई है कि क्या कारण है कि मनीष कश्यप कहते हैं 1 साल के अंदर पुल गिर जाता है। मनीष कश्यप कहते हैं 180 दिन के अंदर में वो सरकार गिर जाती है। मनीष कश्यप कहते हैं मोदी की रैलियों में कुर्सी खाली की पहली बार रिपोर्ट आ जाती है। मनीष कश्यप कहते हैं पीएमसीएच का डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पदमुक्त होना चाहिए तो वो पदमुक्त हो जाता है। मनीष कश्यप कहते हैं कि मंगल पांडे बहुत गलत कर रहे हैं, तो मंगल पांडे के ऊपर सामत आ जाती है, विपक्ष उनके घर का घेराव करता है, लोग उन्हें गालियां देते हैं और मंगल पांडे के नाम से वो कुख्यात हो जाते हैं। मनीष कश्यप कहते हैं कि गांजा, भांग इत्यादि आता है, जेल में भ्रष्टाचार है, तो वो भी साबित हो जाता है। तो देखिए, फिर से एक भविष्यवाणी मनीष कश्यप की सत्य हुई। जय हिंद।